बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरशाद किचन। आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इमली को भिगोएंगे। ये वाली इमली हमने ली है खट्टे पानी के लिए और ये वाली इमली ली है हमने मीठी चटनी बनाने के लिए। इसको हम 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। ये हमने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और जो लहसुन की जवे ली है इसको ग्राइंड करना है हरी चटनी बनाने के लिए। 1 कप के करीब हमने सूजी ली है। अब इसमें 2 चम्मच भर के मैदा डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे। बेकिंग सोडा डाल दें इसमें 1/4 टी स्पून। अब इसको मिक्स करें। अब इसको पानी से गूंदना है। अच्छे तरीके से इसकी डो बनाएं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। इसको अच्छे से नीज करें ताकि इसकी स्मूथ सी डो बन जाए। अब इसको कवर करके रखेंगे 20 मिनट के लिए। अब हम बूंदी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने बेसन लिया है 1 कप। हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल दें। हाफ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दें। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून इसमें आटा डाल दें। क्वार्टर टी स्पून इसमें जीरा पाउडर डाल दें। अब इसको मिक्स करें। अब इसको पानी से गूंदना है। अच्छे तरीके से इसका बैटर बनाएं। बेसन को अच्छे तरीके से गूंद लें। इसको अभी 10 मिनट के लिए रख दें। हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन की जवे और पुदीने को हमने ग्राइंड कर लिया। इस तरीके से बन गए। अब हम हरी चटनी तैयार करेंगे। 1 कप हमने दही लिए, उसमें साल्ट डाल दें हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून इसमें जीरा पाउडर डाल दें। अब जो हमने हरा मसाला ग्राइंड किया था ना वो इसमें डाल दें। 2 से 3 चम्मच भर के इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखें हरी चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम मीठी चटनी बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप पानी। पैन में डाल दें इसको। उसमें डालें इमली का पल्प जो हमने अभी भिगो के रखी थी। अब इसमें गुड़ डाल दें 3 चम्मच भर के। नमक डाल दें इसमें क्वार्टर टी स्पून। हाफ टी स्पून इसमें जीरा पाउडर डाल दें। कुटी लाल मिर्च डाल दें क्वार्टर टी स्पून। 1/4 टी स्पून इसमें सूंठ डाल दें। ड्राई जिंजर, काला नमक डाल दें इसमें 1/4 टी स्पून। हाफ टी स्पून इसमें चिली पाउडर भी। अब इसको अच्छे तरीके से पकाएं। मीठी चटनी हमारी रेडी हो गई है। आप इसको ठंडा करके स्टोर भी कर सकते हैं, चाट के साथ भी खा सकते हैं। मीठी चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको भी साइड कर लेंगे। अब हम इसका खट्टा पानी तैयार करेंगे। ये 3 कप हमने पानी लिया है। उसमें इमली का पल्प डालेंगे 1 कप। इसमें अजवाइन डाल दें हाफ टी स्पून। काला नमक डाल दें क्वार्टर टी स्पून। हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल दें। साल्ट डाल दें हाफ टी स्पून। सूंठ डाल दें इसमें ड्राई जिंजर हाफ टी स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला डाल दें। टी स्पून इसमें जीरा पाउडर डाल दें। अब इसको पकाना है। 2 से 3 इसको उबाल आने दें। 2 से 3 उबाल आ चुके हैं।
खट्टा पानी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको छान कर साइड करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। आटे को अच्छे तरीके से नीट करें। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब रोटी की शक्ल का पेड़ा बना ले। इसको अच्छे तरीके से बेलना है। आप इसको जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला कर लें। अच्छे तरीके से रोटी की शक्ल में इसको बेलना है। इस तरीके से पतली रोटी बेलनी है आपको। अब एक राउंड शक्ल का कटर लें, उससे इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए कितने अच्छे गोलगप्पे हमारे रेडी हो गए। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। सारे निकालते जाएं। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखते जाएं और दूसरे आप बनाते जाएं। अब एक पैन है, उसमें ऑयल डालें जितना आप डाल सकते हैं गोलगप्पे फ्राई करने के लिए। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालते जाएं गोलगप्पे। इस तरीके से प्रेस करना है ताकि हमारे गोलगप्पे फूलते जाएं। साथ ही साथ इसको टर्न करते जाएं। इसका कलर चेंज हो तो फिर इसको ऑयल से निकाल दें और दूसरे डालकर तलते जाएं। इसको निकालते जाएं। इसका कलर चेंज हो जाए तो उसको निकाल दें ऑयल से। फिर दूसरे आप फ्राई करते जाएं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसको छन्नी में निकाल दें। गोलगप्पे फ्राई करते जाएं। अब बूंदी रेडी करेंगे, उसके लिए ये छन्नी लें। उसमें हमने जो बेसन घोला था ना वो डालें इस तरीके से। बूंदी को अच्छे तरीके से फ्राई करें। बूंदी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी हुई है। इसको सारी को ऑयल से निकाल दें। फ्लेम को कर दें हाई। एक बाउल में ले पानी ठंडा, ये उसमें डाल दें इस तरीके से और 10 मिनट के लिए इसको भिगो के रखें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए।